RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। एक कहावत है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार का मामला सामने आया सोनू सूद के साथ। पिछले दिनों यूट्यूबर मनीष कश्यप के सपोर्ट में सोनू सूद ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज उठाई है। हो सकता है कि उससे कुछ गलती हुई हो, पर यह बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए ही लड़ रहा है। न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं है। जो भी होगा सही होगा। ये वो पूरा ट्वीट था जो सोनू सूद ने मनीष कश्यप के फेवर में किया था, जिसमें खास तौर से जो शब्द इस्तेमाल किया था कि वो देश हित में लड़ा है। बस इसी को लेकर के सोनू सूद घेर लिए गए। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने सोनू सूद के इस ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, क्या आप मनीष कश्यप के मुसलमानों के प्रति इस तरह के नफरत को भी जानते हैं? क्या इसी तरह अपने अंदर का जहर उगलने को देश हित के लिए लड़ा है कहते हैं? नीचे ट्वीट्स को पढ़ने के बाद अगर आपको अभी भी उसे समर्थन करने का मन करता है क्योंकि उसने आपका इंटरव्यू लिया है, तो जरूर सपोर्ट करें। अब नीचे के वो ट्वीट्स भी देख लीजिए जो मनीष कश्यप ने कभी मुसलमानों के लिए किया था। और क्या लिखा था? अरे चंद रुपयों की खातिर अपनी बहन बेटियों को कोठे पर बैठाने वाले जिहादियों, कागज खोजो, कागज में आ रहा है। अमित बाबू और बाप का सवाल तो ये हुआ, तुम तो साले नाजायज हो, हलाला की पैदाइश। इसी तरह एक और ट्वीट में लिखा था, और तुम्हारा अल्लाह जिहाद हलाला फैलाने को कहता है। तुम लोगों को थोड़ी सी शर्म नहीं आती है अपनी माँ बेटियों का हलाला कराते हुए, कटमुल्लो हरामियों। और एक तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, यही तो कारण है PSA लगाने का। ये मुल्ले कब सुधरेंगे समझ में नहीं आता। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो ऐसे आतंकवाद टाइप मुल्लों की गोली मारता। एक और ट्वीट में मनीष कश्यप मुसलमानों के बारे में लिखते हैं, और हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमानों के बांस होना चाहिए। क्या ख्याल है? देख रहे हैं कितने गंदे और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है मनीष कश्यप द्वारा, और इसी को सोनू सूद देश हित में लड़ना बता रहे हैं। दोस्तों, ये केवल चंद झलकियां हैं, और सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि मनीष कश्यप ने तो गांधी जी तक को नहीं छोड़ा। मनीष कश्यप और उसके साथियों ने गांधी जी के बारे में जिस तरह के घटिया शब्द का इस्तेमाल किया, आप उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि न केवल मुसलमानों के तय उसके दिल में बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति उसके दिल में कितनी ज्यादा नफरत है। और जाहिर सी बात है कि अगर इतनी ज्यादा नफरत मुसलमानों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए होगा, तो क्या इस जैसे गंदे और घटिया काम को देश हित में लड़ना बताने वाले सोनू सूद के मोटी दिमाग में इतनी बात समझ में नहीं आ रही है? सोनू सूद के बारे में एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि मुझे मालूम था कि आप भी संघ के ही मोहरे हो, इसलिए आज तक कभी आपको फॉलो नहीं किया। एक संघी अपराधी का समर्थन करके आपने साबित कर ही दिया। ये तो आम लोगों के रिएक्शंस हैं जो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में उनके रिएक्शन सामने आए हैं, और कुछ इसी प्रकार के सोनू सूद के बारे में रिएक्शन सामने आए हैं। सोनू सूद ने कोरोना के दौरान में जिस तरीके से लोगों की मदद की थी, जाहिर सी बात है वो बहुत ही सराहनीय काम है, उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। लेकिन क्या सोनू सूद का वही चेहरा है जो लोगों के सामने दिखा? दरअसल शायद लोगों को सोनू सूद के असली चेहरे के बारे में पता ही नहीं है कि सोनू सूद का असली चेहरा क्या है। आइए आपको थोड़ा सा सोनू सूद का असली चेहरा बताते हैं और थोड़ा सा नकाब उलटते हैं सोनू सूद के असली चेहरे से। तब आपको समझ में आएगा कि सोनू सूद जो दिख रहा है वो दरअसल सोनू सूद है नहीं, सोनू सूद कुछ और है। और सोनू सूद को जितना लोग ईमानदार तस्वुर कर रहे थे, दरअसल वो उतने ही बेईमान और भ्रष्ट इंसान है। मैं कोई हवाई बातें नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि ये पूरा प्रूफ के साथ में यूट्यूब पर तमाम तरह की चीजें अवेलेबल हैं। मैं आपको बता दूं कि सन 2019 में कोबरा पोस्ट ने 36 एक्टर एक्ट्रेस का खुफिया तरीके से इंटरव्यू किया था और उनको प्रलोभन दिया था, लालच दिया था, और ये कहा था कि तुम एक विशेष पर्टिकुलर पार्टी के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करो जिसके तुमको इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। और आपको ये बात जान करके ताज्जुब नहीं होनी चाहिए कि सोनू सूद उनमें से एक थे और वो मान गए थे। आइए आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं। देखिए, यहां पर कोबरा पोस्ट का एक व्यक्ति रिपोर्टर बनकर के उनके मुंबई स्थित आवास पर जाता है, और रिपोर्टर बनकर के किस तरीके से वो कहता है आप देख सकते हैं। लिखा है, एक्चुअली क्या है कि 2019 के इलेक्शन है, खुल के क्लियर बोलता हूं। उस पर सोनू सूद हाँ में सर हिलाते हैं। आगे रिपोर्टर बोलता है 2019 का इलेक्शन है तो ऑब्वियसली। उस पर सोनू सूद कहते हैं या मतलब RR बिल्डिंग या इमेज बिल्डिंग बोल देंगे। अब रिपोर्टर यहां से मुद्दे पर आता है और कहता है राइट राइट राइट, यानी इसका मतलब सोनू सूद तुरंत समझ गए कि ये रिपोर्टर हमसे क्या चाहता है। तो अब जो हमारा क्लाइंट है वो बीजेपी है बेसिकली। सोनू सूद कहते हैं हाँ। इसके बाद रिपोर्टर कहता है ठीक है, तो क्या होता है कि अब जैसे एज ए ब्रांड एम्बेसडर आपको अगर वो लेते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। पीपुल्स नोज कि यार ये तो ब्रांड एम्बेसडर है। यानी सोनू सूद उस कथित रिपोर्टर की तायीद कर रहे हैं। अब यहाँ पर रिपोर्टर धीरे धीरे मुद्दे पर आता है।
दोस्तों आपको बता दूं कि आगे आप जितना सुनते जाएंगे आप चौंकते चले जाएंगे और सोनू सूद का आपके सामने असली चेहरा निकलकर सामने आता चला जाएगा। तब आपको लगेगा कि जिसको आप मसीहा 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 चिल्ला रहे थे, दरअसल वो एक नंबर का चोर, बेईमान और डकैत इंसान है जिसको आप सोनू सूद कहते हैं। मेरी सोनू सूद से कोई पर्सनल और व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि मैं सोनू सूद का असली चेहरा सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं, जो करीब 4 साल पहले कोबरा पोस्ट में उजागर किया था। रिपोर्टर कहता है जैसा कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वगैरह वगैरह, तो हमारा इंटेंशन ये था कि आप अपने अकाउंट से बीजेपी के फेवर में उसके गुड वर्क्स के बारे में आप प्रचार कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि लोगों की नजर में आएगा कि हाँ यार, सोनू सूद अगर ये कह रहा है। अब इतना रिपोर्टर आगे बोलता है कि सोनू सूद खुद ही बोल पड़ते हैं और कहते हैं तो इसमें कुछ हकीकत है। यानी सोनू सूद इतने ज्यादा उतावले हैं बीजेपी के लिए काम करने के लिए कि रिपोर्टर को आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, खुद ही हाँ में हाँ मिलाए दे रहे हैं। इस तरह सोनू सूद और उसके दरमियान एक लंबी कन्वर्सेशन हुई और कन्वर्सेशन के बाद जिस मुद्दे पर आए, पैसे के लेन देन पर, अब आइए आपको उस मुद्दे पर दिखाते हैं। तौर तरीका समझने समझाने के बाद मुद्दे पर आते हैं सोनू सूद और कहते हैं कि एक ट्वीट के लिए मैं मिनिमम 5.5 लाख यानी 5.5 लाख रुपए एक ट्वीट के लिए। इस पर रिपोर्टर और लालच देता है सोनू सूद को और कहता है तो सर 10 लाख पर ट्वीट रहेगा और सेम फेसबुक पर रहेगा और सेम इंस्टाग्राम पर भी। यानी इस तरीके से वो 10 लाख में ऑफर करता है रिपोर्टर और कहता है कि आप 10 लाख ले लीजिए और अपने तीनों अकाउंट पर इसको अपलोड करिए। और ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होना था वो कुल 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होना था। रिपोर्टर कह रहा है कि मैं आपको 1 महीने में 1.5 CR यानी 1.5 करोड़ रुपए पे करूंगा। आप खुलकर बता दीजिए आपकी क्या डिमांड है। इस पर सोनू सूद थोड़ा सा सोचते हैं, दिमाग पर जोर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, लालच बढ़ाते हैं और फिर आगे क्या बात करते हैं आइए आपको बताते हैं। यहाँ सोनू सूद कहते हैं कि 1.5 करोड़ का आपका ऑफर थोड़ा कम है ईमान बेचने के लिए। ईमान ही अगर बेचना है तो फिर 2.5 करोड़ में क्यों ना बेचा जाए, और 2.5 करोड़ के लिए मैं अपना ईमान बेचने के लिए तैयार हूँ। कोबरा पोस्ट के जो रिपोर्टर थे ना, वो बहुत ही स्मार्ट और चालाकी के साथ काम कर रहे थे। वो इतना जेन्युइन तरीके से बात कर रहे थे कि सोनू सूद को हवा तक नहीं लगी कि ये हमें ट्रैप में फंसा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले काम करें, 8 महीने की बात तो हुई है, पहले हम 3 महीना ट्रायल बेसिस पर देख लेते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के तक क्लियर कर लेते हैं और अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ऐसा ही होता है, अगर कोई जेन्युइन आदमी बात करता है तो कुछ इसी तरह की बात करता है। उस पर सोनू सूद कहते हैं देखिए रिस्पांस कैसा आएगा इस पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरा जो सिक्का है ना वो बहुत ही खरा है और मैं बिल्कुल अलग आदमी हूं भाई। अब जब सोनू सूद से डील पक्की हो जाती है तो अब बात आती है पेमेंट करने की, और ये सबसे बड़ी बात होती है कि पेमेंट कैसे लेंगे, व्हाइट में लेंगे या ब्लैक में लेंगे। तब देखिए सोनू सूद का करिश्मा, वो भैया ब्लैक में लेने के लिए तैयार होते हैं। सोनू सूद सबसे पहले तो 60% फिर 70% पर आते हैं कि 70% हम पूरी तरीके से ब्लैक में ले सकते हैं। यानी टोटल 20 करोड़ रुपए का अमाउंट था जिसमें से 70% मतलब 14 करोड़ रुपए का अमाउंट वो ब्लैक में लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब रिपोर्टर कहता है हम 80% आपको ब्लैक में दे सकते हैं तो वो इसके लिए भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरीके से 80% इट मीन 16 करोड़ रुपए 20 करोड़ में से ब्लैक में सोनू सूद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरीके से डील डन होती है। और फाइनली रिपोर्टर कहता है कि आपको हमारा एजेंडा क्लियर है। सोनू सूद कहते हैं यस राइट। सोनू सूद के साथ डील फिक्स हो जाने के बाद ये मुलाकात खत्म हो गई और सोनू सूद इतनी मोटी रकम लेने के लिए इतने ज्यादा उत्साहित थे कि वो बार बार रिपोर्टर को फोन करके बता रहे थे कि हम किस तरीके से नित नए तरीके से आपके लिए काम करेंगे। तो ये था सोनू सूद का वो काला चेहरा जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। यूट्यूब पर कोबरा पोस्ट के चैनल पर ये तमाम वीडियो मौजूद है, आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों इसी वजह से हमने कहा कि दरअसल सोनू सूद फंस गए मनीष कश्यप को सपोर्ट करके, क्योंकि मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जिसने सोनू सूद का इंटरव्यू किया था, उसके साथ गाड़ियों में घूमा था, उसके साथ फोटो खिंचाया था, न जाने कितने टाइम उसके साथ स्पेंड किए थे। तो यही कारण था कि सोनू सूद मनीष कश्यप को लेकर के बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए और उसके फेवर में ट्वीट कर दिया। अब यहाँ उस ट्वीट का मुझे नहीं पता है कि उनको 5.5 करोड़ रुपए मनीष कश्यप की तरफ से मिले होंगे इस ट्वीट के या फिर फ्री में कर दिया होगा प्रभावित होकर के। लेकिन बहरहाल उन्होंने खुद को एक्सपोज जरूर कर लिया, जिस तरह से मनीष कश्यप ने अपने आप को एक्सपोज किया कई सारे ट्वीट्स करके। इसी तरीके से सोनू सूद ने मनीष कश्यप का सपोर्ट करके अपने आप को एक्सपोज कर लिया, क्योंकि मनीष कश्यप और सोनू सूद चोर चोर मौसेरे भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकले। तो दोस्तों वैसे सोनू सूद के बारे में आपकी क्या राय है और मनीष कश्यप को आप कैसा समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।